नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ट्रायंगल EFD। देखिए मैंने गिवन लिख कर रखा हुआ है ट्रायंगल EFD में एंगल DFE जो है, एंगल DFE मतलब F जो है वही ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, और उसके बाद FG जो है, FG ये परपेंडिकुलर है DE पर या ED पर। ओके, और GD जो है, GD 8 है और FG जो है ये 12 दिया हुआ है। ओके, हमें फाइंड करना है EG मतलब ये, FD और EF। ओके, तो चलिए एक एक करके सब फाइंड करते हैं। यहां पर सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट। ओके, EG सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो सकता है, ये जो है 90 डिग्री हमने तो लिख कर रखा भाई, 90 डिग्री सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये जो साइड है हमें ये भी दी हुई, ये भी दी, ये भी दी हुई। हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम दी थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या कहता है, FG का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD इंटू EG। ओके, तो भाई FG कितना है हमारे पास, 12 का स्क्वायर। GD है हमारे पास 8 और EG दिया है भाई कुछ नहीं, यहाँ पे EG तो हमें फाइंड करना है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 144। ओके, और ये यहाँ पर है 8 इज इक्वल्स टू EG। अगर आपको इसको कट करना है तो सबसे आसान तरीका है ऐसा कर लीजिए, 12 इंटू 12। ओके, देखिए 4 से ये कटेगा 2 टाइम और 4 से कटेगा ये 3 टाइम और ये 2 से कट जाएगा वही 6 टाइम और 6 3 जा हो जाएगा ये 18। तो यहां पर आ जाएगा EG इज इक्वल्स टू 18। देखिए हमें पहला EG मिल गया। अब FD फाइंड करेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, सेकेंड FD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए FD कहाँ है भाई, ये है FD। ओके, तो FD क्या है, देखिए ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है इस पर। तो लिखेंगे FG या फिर हम सीधा बात करते हैं इन ट्रायंगल FGD की। इन ट्रायंगल FGD, ट्रायंगल FGD में एंगल FGD जो है, एंगल FGD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर फ्रॉम PT, ओके पाइथागोरस का शॉर्ट फॉर्म है ये, तो PT से इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट एंगल के अपोजिट वाली हाइपोटेनस होती है। तो DF का स्क्वायर मतलब भाई FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमें फाइंड करना है। GD मतलब है 8 और FG है भाई 12। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 12 होता है 144। 4 4 8, 6 प्लस 4 10 के 0 कैरी 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा भाई 208। ओके, यहां पर ये हो जाएगा भाई 208। तो यहां पर आ जाएगा FD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा FD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 208। अब देखिए 208 को हम ब्रेक कर सकते हैं, लिखेंगे FD इज इक्वल्स टू 16 इंटू 13। ओके, 16 इंटू 13 होता है 208। लिखेंगे FD इज इक्वल्स टू 16, 4 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा भाई 13। तो ये निकल गया भाई, हमें FD यहां पर मिल गया है। अब हमें EF निकालना है, तो लिखेंगे थर्ड, लिखेंगे भाई EF इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल EGF, ट्रायंगल EGF, इसमें एंगल EGF जो है ये 90 डिग्री है, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम PT, पाइथागोरस के थ्योरम से लिखेंगे भाई इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है, मतलब EF का स्क्वायर लिखेंगे, EF स्क्वायर इज इक्वल टू GF स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर, लिखेंगे GF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GF स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। तो यहां देखिए हमें यही फाइंड करना है, EG और GF है हमारे पास भाई 12 और EG है हमारे पास 18, ओके, इनका स्क्वायर। तो यहां देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 18 का स्क्वायर होता है 324, ओके। तो यहां देखिए ये हो जाएगा 4 + 4 8, 4 + 2 6 और 3 + 1 हो जाएगा 4, 468। तो ये आ जाएगा भाई EF स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसे हम ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा भाई EF इज इक्वल्स टू √468 और ये हो जाता है EF इज इक्वल्स टू √36 × 13। तो यहां पर देखिए 36 जो है वो 6 के बाहर आ जाएगा, EF इज इक्वल्स टू 6√13। तो देखिए हमें EF भी मिल गया। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए प्रैक्टिस सेट का 8 क्वेश्चन करते हैं भाई। 8 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 35 है और ब्रेथ जो उसकी है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें इसकी डायगोनल फाइंड करनी। देखिए रेक्टेंगल जो होते हैं वो उसके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर हम नाम दे देते भाई ABCD, ओके। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल और BD जो है भाई BD इज डायगोनल, ओके। तो अगर हम ट्रायंगल BCD की बात करें तो इन ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू BCD, एंगल BCD जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल का एक एंगल है। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम PT, पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे भाई डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या वन साइड का स्क्वायर और सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे भाई 35 स्क्वायर प्लस यहां पर आएगा 12 स्क्वायर, ओके। 35 का स्क्वायर कैसे निकालना है? 35 का स्क्वायर भाई एक तरफ लिखना है, 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 5 15, 15 + 2 आ जाएगा 30। तो ये 5 लिखेंगे यहाँ पर, 30 + 2 32 के 2 और यहाँ पे आ जाएगा भाई 3 प्लस देखो 11 25, ओके। तो ये आ जाएगा 1125 प्लस 114। तो देखिए ये हो गया 5 + 4 9, 2 + 1 3 और यहाँ पे आ गया 1 + 1 2 और ये 1 2 3 9, ओके। तो ये हो गया भाई डायगोनल। अब ये 1 2 3 9 ये किसी का स्क्वायर है क्या, ये हमें देखना है। तो यहां पर हमें मिल गया भाई डायगोनल इज इक्वल्स टू, ओके। इसको हम रूट में डाल देंगे ऐसा, यहाँ का स्क्वायर हटा के 1 2 3 9 ये किसका स्क्वायर रूट है, ओके। इसका स्क्वायर रूट क्या है वो हमें देखना है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए 1 2 3 9, सबसे पहले देखिए भाई 9 जो है 9 किसके स्क्वायर में आता है, ओके। 9 किसके स्क्वायर में आता है? 9 एक
मतलब अगर हम 1 2 3 4 1 से लेके 9 तक के अगर स्क्वायर निकाले तो 9 दो जगह आता है, एक 3 के स्क्वायर में भी आता है और एक 7 के स्क्वायर में भी आता है 49। तो या तो ये, ठीक है, या तो ये इसमें हम 3 लिखेंगे या 7 लिखेंगे। ओके, अब बचे हुए मतलब एक डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, दूसरा डिजिट क्या होगा, तो इन दोनों को छोड़ो तो यहां पर आ जाओ। ओके, 12 किसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है, इन द सेंस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आता है वही 16, इन दोनों के बीच में 12 आता है। ओके, इन दोनों के बीच में 12 आता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो ऐसे इसमें क्या करते हैं, जो छोटा वाला नंबर होता है वो लेते थे, इसमें दोनों में छोटा क्या है भाई 9 है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4, 3 4 जा कितना होता है 12। अब देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों इक्वल है तो बड़ा नंबर लेंगे। ओके, और दोनों अगर ये नंबर छोटा होता तो ये छोटा वाला नंबर लेते, तो यहां पर हो जाएगा भाई सबसे छोटा नंबर ये 3 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया भाई सॉरी ये 7, तो ये होगा 37। डायगोनल इज इक्वल्स टू आ जाएगी 37। देखिए ये इस तरह से कैसे किया मैंने, ये एक ट्रिक है। ओके, स्क्वायर रूट फाइंड करने की, स्क्वायर फाइंड करने की, क्यूब रूट फाइंड करने की, ऐसी सारी ट्रिक्स मैंने पढ़ाया है। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिक मैथ्स ट्रिक करके एक फोल्डर बना हुआ है, आप उसमें मेरी सारी मैथ्स की ट्रिक्स के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब प्रैक्टिस सेट का 9th क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट का 9th क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने गिवन लिख लिया है, गिवन और क्वेश्चन एक ही है। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी आर क्यू जो है भाई ये 90 डिग्री है, तो इसे हम भाई 90 डिग्री कर ले। उसके बाद पीएम जो है इसकी मीडियन है, पीएम जो है ये मीडियम है। पीएम अगर मीडियम है इसका मतलब आरएम और एमक्यू दोनों इक्वल होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4pm माइनस 3pr। ओके, तो भैया अभी इस तरह से कैसे आएगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, हम इसे बहुत इजीली प्रूफ करेंगे। तो चलिए लिखते यहाँ पर भाई प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे मतलब 2 गिवन हो गया, 2 प्रूफ हो गया, लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए बात करते हैं ट्रायंगल पी आर एम की। इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम जो है ये 90 डिग्री है। देयरफॉर फ्रॉम पी टी, भाई पाइथागोरस के मदद से यह आ जाएगा पीएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ओके, या आर एम स्क्वायर, हम इसे ऐसे ही रख देंगे और इसे दे देंगे भाई इक्वेशन नंबर 1। इसे अभी कुछ नहीं करना है हमें। उसके बाद अब हम आएंगे ट्रायंगल पी आर क्यू पर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू जो है ये है भाई 90 डिग्री। तो देयरफॉर फ्रॉम पीटी, भाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर सॉरी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर मतलब क्या है, या देखिए क्यू आर हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ देखिए क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एम प्लस मतलब एम क्यू प्लस क्यू एम, या एम आर प्लस एम क्यू। ओके, ये दोनों होता है क्यू आर। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख देंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर को ब्रेक कर दिया हमने एम आर प्लस एम क्यू में। ओके, तो ये इसका स्क्वायर है तो भाई इसका होल स्क्वायर हो गया, इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस
इसे a प्लस बी होल स्क्वायर से हम ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई एम आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम आर इंटू एम क्यू प्लस एम क्यू होल स्क्वायर। ओके, तो इसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसे वैसे ही लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर, ये भाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ओके, प्लस एम आर स्क्वायर और एम क्यू स्क्वायर को साथ में लिख लें, एम आर स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस 2 एम आर एम क्यू, 2 एम आर इंटू एम क्यू। अब यहां पर देखिए हमें ये प्रूफ लेके आना है, ओके, और इस प्रूफ के लिए हमें एम क्यू की जरूरत नहीं है, ओके, हमें पीएम की जरूरत है, ओके, पर हमें यहाँ पे एम क्यू की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एम क्यू और एम आर दोनों इक्वल है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम क्यू इज इक्वल्स टू एम आर। तो जहां जहां एम क्यू है वहां हम एम आर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर इंटू एम आर। ओके, अब इन सबको देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया भाई 2 एम आर स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए एम आर 2 इंटू एम आर, ये भी हो गया भाई एम आर स्क्वायर। ओके, तो यहां देखिए अब क्या आ गया, यहां आ गया भाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर। ओके, अब यहां देखिए ये आ गया 4 एम आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम आते एम आर, अगर मैं एम आर की वैल्यू निकालूं, अगर हम भाई यहां पर एम आर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो एम आर की वैल्यू क्या होती है, एम आर की वैल्यू इधर जाएगा, तो देखिए यहां पे लिखेंगे पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर फ्रॉम 1, तो देयरफॉर एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो हम एम आर के बदले, इस एम आर के बदले पी एम और पी आर लिखेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 4 पी एम स्क्वायर और यह आ जाएगा माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब यहां देखिए ये हो जाएगा भाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम, हम इधर लिख लेंगे 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर और ये प्लस पी आर स्क्वायर। देखिए 4 बार पी आर है, 1 बार पी आर, 4 पी आर में से 1 पी आर कैंसिल हुआ तो 3 पी आर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रूफ यहाँ पर आ गया है 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 में से 4 पी आर में से 1 पी आर गया तो वही 3 पी आर स्क्वायर। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, तो हमारा प्रूफ यहाँ पे हो चुका है। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत इजी था ये। हमने किया क्या भाई, इसमें हमने किया सबसे पहले पी क्यू आर में से हमने पी आर एम को सिलेक्ट किया, इसमें से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर प्लस एम आर वैसे ही रख दिया, जैसे इक्वेशन 1 दे दी। ओके, फिर हमने इस पूरे ट्रायंगल की बात की, बताया कि भाई आर 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए एम जो है ये मीडियन है। ओके, एम जो है भाई ये मीडियन है, और एम अगर मीडियन है यहाँ पे हमने लिखे, यहाँ लिख सकते हैं हम क्योंकि एम जो है
क्यू आर जो है, देखिए क्यू आर जो है आर एम प्लस एम क्यू के बराबर है, और यहाँ पर ये जो है ये मीडियन है। ओके, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिए, इसे ब्रेक कर दिए, और क्यू आर के बदले हमने लिख दिए एम क्यू और एम आर। ओके, एम आर प्लस एम क्यू और इसका होल स्क्वायर। अब इसे हमने क्या किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर से हमने ब्रेक कर दिया उस फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले से ब्रेक करने के बाद जो स्क्वायर वाले थे इनको सब एक साथ लिख दिए, और 2mr इंटू एम क्यू यहाँ लिख दिए। अब देखिए एम क्यू और एम आर दोनों इक्वल है। ओके, क्योंकि एम जो है ये मीडियन है, गिवन से ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, यहाँ लिख ले भाई फ्रॉम गिवन, क्या हम लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन। भी गिवन से दोनों इक्वल है, तो जहां पर भी एम क्यू था वहां पर हमने एम आर रख दिए। तो एम आर जहां एम क्यू था तो एम आर रख दिया, यहाँ पे भी एम आर रख दिए। ये पूरा जैसा का वैसे देखिए पी क्यू पी आर एम आर। ओके, ये भी एम आर। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये एम आर जो था इसको 2mr कर दिए, ये 2mr और एम आर इनका मल्टीप्लाई हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर ये 2mr ये हो गया 4mr, बाकी वैल्यू जैसी की वैसी। उसके बाद हम गए इक्वेशन 1 में और mr की वैल्यू हमने फाइंड की फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखिए यहां से हमने mr की वैल्यू निकाली हुई। ओके, यहां से हमने mr की वैल्यू निकाली, mr की वैल्यू मिली हमें pm स्क्वायर इक्वल्स टू pr स्क्वायर। mr को निकालने के लिए हमने pr को उधर शिफ्ट कर दिया, और फिर mr के बदले हमने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। और वैल्यू पुटअप करने के बाद इसके बाहर में 4 था, 4 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हो गया, और ब्रैकेट से होने के बाद फिर देखिए ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद देखिए pm 4, यहाँ पे pm 4 pm इसको ऐसे ही बच गया, 4 pr में से 1 pr को माइनस कर दिए, 3 pr आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो आइए प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए बुक्स, देखिए बुक्स में स्टेटमेंट क्वेश्चन के बारे में लिखा है, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब भाई एक रोड है, रास्ता है, और रास्ते के आइदर साइड मतलब दोनों साइड में एक एक बिल्डिंग है, और ये दोनों बिल्डिंग आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। ओके, अब a ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of building at a height of 4 meter। मतलब कि एक ये जो लैडर है, ये भाई एक लैडर है, और इस लैडर की जो लेंथ है वो है भाई 5.8 मीटर। 5.8 मीटर इसकी लेंथ है, और इस लैडर को अगर बिल्डिंग पे लगाए तो वो विंडो तक पहुंचता है, और उसकी हाइट होती है 4 मीटर। मतलब ये जो मतलब ये लैडर जो है अभी इस बिल्डिंग की विंडो पर गई है, और विंडो की रोड से लेकर हाइट है भाई 4 मीटर। ओके, यहाँ थोड़ा बड़ा कर ले इसे भाई, दिखना चाहिए 4 मीटर। अब देखिए उसके बाद कहता है क्वेश्चन, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ स्ट्रीट its top reaches the window of the other building at height 4.2 meter। अब इस लैडर को, मतलब ये जो लैडर यानी होती है भाई सीढ़ी, इस लैडर को अगर इधर पलटा दिया जाए तो इसकी लेंथ 5.8 मीटर की तो वही होंगी, इसको टर्न करने से कोई लेंथ तो उसकी कम ज्यादा नहीं होने वाली है। तो यहां पर भी ये रहेगा 5.8 मीटर। अब यहां देखिए ये बोलता है कि अब इस लैडर को अगर टर्न कर दिया जाए तो ये 4.2 मतलब दूसरी बिल्डिंग के 4.2 मीटर तक जाती है। ओके, तो हमें क्या करना है, रोड की विड्थ मतलब ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है वो हमें मेजर करना है। तो देखिए बिल्डिंग जो होती है ये एक दूसरे से पैरेलल है, और बिल्डिंग हमेशा सीधी खड़ी होती है, परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री में। तो ये हो गया भाई राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अगर हम इसे नाम दे दे ABCDE। ओके, अगर हम इसे नाम दे दे तो पाइथागोरस के थ्योरम से हम क्या करेंगे, पहले ये साइड निकालेंगे और फिर ये साइड निकालेंगे, और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें विड्थ मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल है ये, बस स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है। ओके, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, या फिर हम सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। बिल्डिंग जो होती है वो हमेशा ग्राउंड से परपेंडिकुलर होती है। ओके, अगर बिल्डिंग ग्राउंड से परपेंडिकुलर ना ऐसी झुकी हुई हो तो गिर जाएगी। इसलिए कोई भी चीज जो बिल्डिंग मतलब जमीन पर जो खड़ी की जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, सीधी खड़ी होती है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो यहां लिखेंगे भाई फ्रॉम पीटी लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमारे पास क्या है भाई, ए सी है हमारे पास 5.8, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी है हमारे पास 4 स्क्वायर और ये भाई बी सी। ओके, 5.8 मतलब 58 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कैसे निकालेंगे 58 का स्क्वायर। ओके, अभी पॉइंट को भूल जाइए। 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, 5 8 जा 40 और 40 इंटू 2 80, ये 3 ग्रुप यहाँ पर बन गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 लिखेंगे, 6 को इसके साथ ऐड कर देंगे 86, 86 का 6 लिखेंगे और 8 जो कैरी बच गया वो इसके पास भेज देंगे और 25 प्लस 8 हो जाएगा भाई 33। तो ये आ गया 33। ओके, अब पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो इसका आंसर होगा 33.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आता है 16 प्लस ये आ गया बीसी स्क्वायर। तो इसे हम ऐसा लिख देंगे बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। ओके, अब देखिए पॉइंट वाला है, इसे हमें माइनस करना है। तो कैसे करते हैं पॉइंट वाले को माइनस, 33.64 अच्छे से लिख ले थोड़ा भाई, 33.64। अब देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो इसे क्या लिखेंगे ऐसा 16.00 ऐसा लिखते हैं। अब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 6, भाई 3 में से 6 जाता नहीं, कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया तो बचा 7 और 2 में से 1 गया तो देखिए 1764। तो ये आ जाएगा भाई बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17.64। अब ये 1764 किसका रूट है, ओके मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि अभी ये ऐसा हो जाने वाला है BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17.64। तो निकालेंगे ये किसका स्क्वायर रूट है, कैसे निकालते हैं 1764। भाई 4 किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है, 4 आता है 2 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4 और भाई 6 और किसका आता है भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके, तो 4 जो दो जगह आता है 4, तो या तो ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब यहाँ पर है 17 किसके बीच में आता है, किसके बीच में मतलब स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का आएगा भाई 16 और 5 का आएगा 25। तो 17 जो है इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, ये किसका स्क्वायर है 4 का और ये किसका स्क्वायर है 5 का। ओके, तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 है तो 4 से एक नंबर आगे 5 होता है, 4 5 जा 20। अब ये जो नंबर है 17 20 से छोटा है। ओके, तो 20 से छोटा है तो यहाँ पर तो हम 4 लिखेंगे क्योंकि हमने 16 को लिया है। ओके, छोटा नंबर माना है हमने, और यहाँ से अब हम बड़ा नंबर लेंगे या छोटा नंबर लेंगे वो डिपेंड करेगा इस पर। यहाँ पर 20 आया और ये नंबर 20 से छोटा है, मतलब यहाँ पर छोटा वाला नंबर लेंगे तो ये जो नंबर है ये 42 का होगा। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर भाई BC इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4.2। देखिए अगर इसे, ये तो मैं समझा के बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर समय लग रहा है। ओके, पर अगर आपको ये ट्रिक पता है, आप ये ट्रिक को समझिए, इस ट्रिक की बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकालना। मैं चाहता हूं आपको 2 सेकंड में करके बता दूं, पर मुझे आपको ये समझाते हुए करना पड़ता है कि भाई कैसे आया ये। इस तरह की ट्रिक्स अगर हम सीखे तो हमें एग्जाम में
हमारा टाइम बचाने के लिए बहुत काम आता है। तो देखिए भाई BC हमें 4.2 मिल चुका है। अब यहां इसे फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE एंगल CDE जो है ये 90 डिग्री है, तो लिखेंगे फ्रॉम PT। ओके, पाइथागोरस की मदद से भाई क्या आ जाएगा, CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CE मतलब क्या है 58 का स्क्वायर, ED मतलब है 58 मतलब सॉरी 5.8 और ये है 4.2 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए 58 का स्क्वायर क्या है, मतलब 5.8 का डबल 3.64। 4.2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 17.64 प्लस CD एज इट इज। इसे इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू डबल 33.64 माइनस 17.64। इन दोनों का आपस में माइनस कर लीजिए, 33.64 माइनस 17.64 0 पॉइंट, देखिए 3 में से 7 जाता नहीं तो ये आ गया 13 में से 7 गए तो आ जाएगा 6। ओके, और ये होगा यहां से वही इधर से एक 1 लिए, 2 में से 1 गया 1 मतलब 16, तो ये हो गया CD इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आ जाएगा CD इज इक्वल्स टू √16 और तो ये हो जाएगा भाई CD इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो हमें CD भी मिल चुका है, हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। तो BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD और BC हमें मिला है 4.2 और CD मिला है 4, तो BD हो जाएगा भाई 8.2। तो यहां पर जो इसकी विड्थ होंगी, ओके, विड्थ ऑफ द स्ट्रिट ये हो जाएगी भाई 8.2। तो इस तरह से इसे करना था। ओके, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 यहीं पे खत्म होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए। ओके, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस।